नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी यार। निम्रा अहमद का वीडियो है, पाकिस्तान को जलील करने की कवाली सोशल मीडिया पर वायरल। अब ये कोई कवाली है जो बहुत ज्यादा वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, और ये पाकिस्तान को जलील करने के लिए कवाली बनाई गई है। और दर्शक कह रहे हैं कि बड़ा जबर है। तो पहले ये छोटा सा हिस्सा आप कवाली का सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। देख लिया, सुन लिया। अब चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, इस वीडियो में देखते हैं। यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को बेइज्जत करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज की गई है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में है और ट्विटर पर ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। बेसिकली इस वीडियो में क्लियरली ये बताया गया है कि पाकिस्तान चाइना का पपेट है, पाकिस्तान को एक जानवर से तशबीह दी गई है। साथ ही साथ शी जिनपिंग को एक बहुत बड़े तख्त पर बिठाया गया है, चेयर पर बिठाया गया है जहाँ से वो पैसे फेंक रहा है। और बेसिकली इसके पीछे एक कवाली स्पेशल बनाई गई है जिसके अल्फाज कुछ यूं है कि अपने मालिक के जूतों की धूल चाट रहे हैं। कुछ इस तरह के अल्फाज इस कवाली के रखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कि पाकिस्तान चाइना के तलवे चाटता है। इस वीडियो को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और वीडियो को दिखाते हैं, सुनाते भी हैं। मैं वीडियो को स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर देती हूँ और पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि आप वाकई हम चाइना के गुलाम हैं, हम चाइना के तलवे चाटते हैं या हम उसके दोस्त हैं, बराबरी के पार्टनर्स हैं? कैसा रिश्ता है हमारा चाइना के साथ? क्या चाइना के खिलाफ हम एक भी वर्ड बोल सकते हैं? इस वीडियो के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय लेती है, आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात करूं, दुश्मन भी नस्ली हो ना तो उससे दुश्मनी का मज़ा आता है। अगर दुश्मनी बेनस्ल हो उसके बारे में मैं आपको क्या कहूं। बात यह है कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो बनाई गई है, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है या चाइना की पॉकेट को शो किया गया है। बात ये नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है और ख़ुद कफ़ील है। देखें, नशीबो फराज लाइफ में आते रहते हैं। सर, मैं इस बात से वैसे डिसएग्री करूंगी कि हम खुद कफील तो नहीं हैं। जब हम चाइना से अमदाद के लिए रोएंगे, IMF की इतनी कड़ी शराइत हम मानेंगे $7 बिलियन लेने के लिए, तो हम खुद कफील तो नहीं है। देखें, बात में मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, आपने बीच में काट दी। खुद कफील का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रन करना शुरू हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे साबका हुक्मरान थे उन्होंने इस तरह काम नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की मईशत बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की एजुकेशन हमसे बेहतर है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की तादाद भी बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा हैं, मुल्क भी बड़ा है। मगर फिर भी हमारे पास एक है जज्बा ईमानी, हम चलेंगे, चल रहे हैं। और दूसरी बात, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है। चाइना एक डिसिप्लिन मुल्क है, वहाँ पे उनकी खुद मुख्तारी इसी में है। अबे जज्बाए ईमानी कहां है बे? कहां छुपा के रखा है तुमने? कहां है जज्बाए ईमानी? तो दिखता क्यों नहीं? 78 ईयर्स में दिखा क्यों नहीं जज्बाए ईमानी? झूठ बोलते हो तुम लोग कि जज्बाए ईमानी है, क्योंकि जज्बाए ईमानी को नापने वाला कोई यंत्र दुनिया में बना नहीं है जिसको नापा जा सके। तो तुम लोग जानते हो कि जज्बाए ईमानी नापने का कोई पैमाना तो है नहीं, अब बोलने में क्या जाता है? अबे करके दिखाओगे तब तो जज्बाए ईमानी दिखेगा। 78 साल में तुम कह रहे हो पाकिस्तान रन करना शुरू हो गया है। अबे डूबना शुरू हो गया। रन करना सही बात कर रहे हो, भागना शुरू हो गया है पाकिस्तान। पाकिस्तानी भाग रहे हैं, डूब रहा है पाकिस्तान। इस झूठ से कब तक अपने आप का मन बहलाते रहोगे? अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम लोग कि हमारे पास जज्बाए ईमानी है और हम एटॉमिक ताकत है। अब एटॉमिक ताकत घुसा लो अपना कहीं पे। क्या कर लिया इस एटॉमिक ताकत से भाई? एजुकेशन ठीक कर लिया, डिफेंस की फैक्ट्रीज लगा ली, अपने हथियार खुद बनाने शुरू कर दिए, अपने सामान खुद बनाने शुरू कर दिए। अचीव क्या किया तुमने उस एटॉमिक पावर से? बाबा जी का ठुल्लू।
कब तक ये झूठ बोलते रहोगे तुम लोग यार? अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम लोग। सच बोलना सीखो। जहाँ पे करप्शन होती है वो माफ़ी नहीं देते हैं। पाकिस्तान में जहाँ करप्शन होती है उसको शाबाश मिलती है, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको 100% रास्ते दिए जाते हैं कि किस तरह करप्शन करनी है। आप अफसरशाही में आ जाएं, आप पॉलिटिशियन में आ जाएं, हत्ता कि जर्नलिज्म में आ जाएं, ब्लैक जर्नलिज्म हो रही है, येलो जर्नलिज्म हो रही है। और यकीन करें कि कुछ हमारी भी शोबे के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान की किस्मत का सौदा करते हैं चंद अपने सिक्कों के लिए। बाकी ये जो कार्टून वाली मूवी है ये बिल्कुल तक मेज़ रवैया है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और शेमलेस है इंडिया। इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने बनाया है, ये बांग्लादेश में से भी किसी की हरकत हो सकती है, ये ईरान में से, क्योंकि हम लोग अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो पड़ोसियों से चाइना के अलावा हमारी किसी से बनती नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये इंडिया की तरफ से बनाई गई है। देखिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। सिवाय अफगानिस्तान के, जिसको सारी ज़िंदगी हमने गोद में पाला है, अच्छा, सिवाय अफगानिस्तान के या इंडिया के। सुन लो अफगानियों, सारी जिंदगी इन्होंने तुम्हें गोद में पाला है। अबे वो अकल के अंधे, बेअकल, मेरा वीडियो पहुंचे तेरे पास ना तो सुन मेरी बात। तुम लोगों की यही करतूतें जो है ना पाकिस्तान को बदनाम करवाती है। तुम लोग हो असल दुश्मन पाकिस्तान के। तुम्हें पैदा हुए कितना टाइम हुआ बे? 77 साल। और अफगानिस्तान यहां सैकड़ों साल से। तो अफगानिस्तान को तुम गोद में पाल रहे हो ताउम्र। शर्म कर लो बे झूठे मक्कार। ऐसे शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा लॉजिक लगाओ, हिस्ट्री पढ़ो। पाकिस्तानियों में पढ़ने की जो है ना बिल्कुल वो नहीं है, कुछ भी आए मन में बक देते हैं। तो ये बकोगे तो लात खाओगे, गाली खाओगे। अफगानिस्तान तुमसे सैकड़ों साल पहले से मौजूद है यहां पर, और तुम कह रहे हो कि ताउम्र गोद में बैठकर खिलाया हमने अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान वालों के लिए डॉलर से तो तुम्हारी ये बदन पर ये कुर्ता आया तुम्हारे, बात करते हो। इंडिया की जो गोद में बैठा है अफगानिस्तान बैठा है। चाइना हमारा अच्छा एक दोस्त है, ईरान के साथ कभी हमारा बिगाड़ इतना नहीं आया। सर स्ट्राइक्स हुई थी, बॉर्डर्स पर इतनी स्ट्राइक्स हुई थी, शिया सुन्नी लड़ाई हमारी उनसे इतनी ज़्यादा चल रही है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको पता है 1995 के बाद शिया सुन्नी की लड़ाई किस हद तक गई थी? अगर उसमें मैं बोलूँगा तो ला माला वो कहेंगे कि ये बंदा कुछ चाहता है। आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जहाँ पे चंद घर शिया के थे तो शिया के घर जला दिए। जहाँ पे कल पारा चनार जंग को देख लें, शेखुपुरा को देख लें, जंग जहाँ से ये नासूर पैदा हुआ था, जो फितना का जो बीज था बोया गया था, वो जंग से स्टार्ट हुआ था। पारा चनार में देख लें या बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कोई सिटी देख लें, यहाँ पे मस्जिद बनाना आसान है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। ये बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से चल रहा है। यहाँ पे लूटने वाले खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे है। मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ, अल्लाह के घर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह दुनिया में रन करेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। चले हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सर मुझे ये बताएगा कि हम उस पोजीशन पर कब आएंगे कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करें। वैसे अगर हम पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं, आपको पता है ब्रिक्स के अंदर जब हम लोगों ने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी, चाइना ने कोई सपोर्ट नहीं किया हमारा, बिल्कुल भी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हालांकि इंडिया की तरफ से फिर हमारी सपोर्ट आ गई थी। इसके अलावा चाइना के अंदर अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो बेतहाशा मस्जिदों को तोड़ा भी गया और बार्स में भी कन्वर्ट किया गया। अब हमने उनसे लेनी होती है एड, हमने उनसे मंगवाना होता है सामान, तो हम इन सब चक्करों में उनके आगे बोल नहीं सकते हैं। आप क्या कहेंगे, हम कब इतना जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि हम हर किसी का मुँह तोड़कर जवाब दें? देखिए एक प्रिंसिपल समझाने लगा हूँ आपको मैं। जो बंदा खाता पीता होगा, जो बंदा सुकून में होगा, वो लड़ नहीं सकता। बेसिकली वो बुज़दिल होता है। ये मेरी बात सुन लें, ये प्रिंसिपल है। लड़ाई वही करता है जिसको पता है कि मैं तो भूखा हूँ, मैं अपनी जंग जो ना वो जीत सकता हूँ। आप कोई पिक्चर देख लें, कोई हिस्ट्री देख लें, किसी एक हिस्टोरिकल प्लेस को देख लें, कुलस उस्मान को देख लें जो तुर्की का बानी है, देखें। दूसरे देखें, बात ये है कि लड़ेगा वही
जो सुकून नहीं है। अफ़गानिस्तान क्यों हमसे आगे निकल गया कि वो सराहने के नीचे ना अपनी सर के नीचे ईंट रख लेते हैं। हमारे पास तकिए इतने आले, हमें नींद फिर नहीं आती। बात वही आएगी कि देखें, चाइना जो है ना, उसने साबित किया है दुनिया में। आपको पता है कि यूएसए किस कदर वो गिर चुका है चाइना के आगे। यूएसए के जितने डॉलर आ रहे हैं चाइना वापस नहीं दे रहा। पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अबे भांग खा कर आए हो क्या बे? यूएसए गिर गया चाइना के आगे? कैसे भला? और यूएसए से जो डॉलर आ रहे हैं चाइना को, चाइना वापस नहीं दे रहा, मतलब क्या मतलब है इसका? समझा नहीं मैं। यूएसए से फ्री में डॉलर आ रहे हैं चाइना में, या चाइना बिजनेस करके डॉलर ले रहा है? तो क्या लेवल है तुम लोगों के समझ का यार। क्या बेवकूफों की तरह बात करते हो। कितने इलिटरेट हो तुम लोग यार। एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो। इलिटरेट में और एजुकेटेड में फर्क है। इलिटरेट हो तुम लोग, अनपढ़ों की तरह बात करते हो। डॉलर की सप्लाई हो रही है क्या चाइना को कि वो वापस नहीं दे रहा? बे होती है, हो कुछ पढ़े। चाइना ने उनके बेडरूम तक चाइना घुस गया है, उनके घरों में घुस गया चाइना। चाइना में भी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, उनकी डेट टू जीडीपी रेशो है वो भी बढ़ रही है। और हमें देखिए, हमारा मीडिया जो है ना वो हमें उस तरह से खबरें नहीं दिखाता। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को या उस तरह से फॉलो करें तो चाइना के अंदर भी अभी रिसेंटली वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तूफान आया है, और उससे पहले भी उनकी थोड़ी इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल हुई भी है। आपको पता है कि चाइना की उम्र कितनी कम है? इस दुनिया में आप देखें कि एक जवान बच्चा है वो, उसके बावजूद उसने कितनी प्रमोशन ली है, कितनी तरक्की की है। यूएसए बहुत पुराना है, यूके बहुत पुराना है। ये उनकी हिस्ट्री देखें और चाइना को देखें। चाइना तो उनके लिए एक 6 माह का बच्चा होगा, जितने पुराने मुल्क वो हैं। सर हमारी कब जान छूटेगी? अबे गजब आदमी हो बे। अरे बाप रे बाप, पाकिस्तानियों का लेवल ये गिर जाएगा? मतलब ये लेवल, गिरा हुआ लेवल, इतने गिरे हुए लोग होंगे, ये मुझे समझ नहीं आया। ये कैसे कहा कि चाइना 6 माह का बच्चा है? अब आप कहेंगे कि जी चाइना पाकिस्तान नहीं है ना। चाइना भी बहुत पुराना देश है। आजाद हुए उसे भले 77-78 साल हुए, हमें भी आजाद हुए 77-78 साल हुए, पाकिस्तान को पैदा हुए 77-78 साल हुए। भारत बहुत पुराना देश है, हजारों साल से, दसियों हजार साल से। अबे क्या बातें करते हो, कैसे करते हो यार तुम लोग? ये कैसे करते हो तुम लोग? पूरा अनपढ़ों का टोला है यार ये लोग। थू है इन पर भाई, तुम लोग की सोच पर थू है, तुम लोग की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर थू है। थू इसलिए कर रहा हूं कि बचो इससे यार, ये मत करो ऐसे। स्टैंडर्ड ही नहीं है यार तुम लोगों का। मेन मुद्दा तो ये है हमारी। आपको बताता हूँ, हमारी तब जान छूटेगी जब हम चोरी, डकैती, राजधानी, किसी का हक छीनना, किसी की लड़की के ऊपर बुरी नज़र रखना, किसी लड़के के ऊपर बुरी नज़र रखना। ये नहीं है लड़की रखते हैं, लड़कियाँ भी रखती हैं। अपना किबला दुरुस्त करें, अपने आप को बेहतर करें, मेहनत करें, मेहनत पे डिपेंड करें, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। मुसलमान है, ये हमारा तकवा है, ये यकीन होना चाहिए। एटम बम रख के देखें चाइना के अंदर कितना बुरा सलूक हो रहा है मुसलमानों के साथ। हम फिर भी कहते हैं वाह वाह, हिमालय से ऊंची दोस्ती है, शहद से मीठी है और समंदरों से गहरी है। हमारी जबान बंद हो जाती है। ये सब झूठ है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो देखिए, ये वही बात मसाल आ गई है। गांव में एक चौधरी होता है, एक गरीब आदमी होता है। वो चौधरी को कहते हैं चोर साहब कितने सोने लग रहे हो, अच्छा। हालांकि वो बिल्कुल कोजा होता है। तो गरीब का बच्चा अगर अच्छे कपड़े पहनने, वो चौधरी पहनने नहीं देता। क्या बात है। बात यही है, दुनिया का प्रिंसिपल यही चल रहा है। हमारे जो हुक्मरान है वो एक गरीब कंट्री के हुक्मरान है। बेड़ा घर करें इन हुक्मरानों का अल्लाह ताला, जो दो दो हाथों से लूटते हैं। पाकिस्तान का नहीं सोचते, जिन्होंने लूटा है। जो एक एक, आप यकीन करें, लाहौर में 10 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, 10 ऐसे पॉलिटिशियन मैं आपको बताऊंगा, वो पूरी ईमानदारी से अपनी ज़कात ने। आपने कहा अल्लाह बेड़ा गर्क करे अल्लाह ताला, लेकिन आपका अल्लाह ताला तो बेड़ा गर्क नहीं करता, उनको और दे देता है। मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दीजिए, एक ब्यूरोक्रेट जो गरीबी में भुखमरी में मरा और उसके बच्चे गरीबी भुखमरी में हो, उसका खानदान गरीबी भुखमरी में हो। एक ब्यूरोक्रेट, एक कोई नेता बता दीजिए
चाहे जरदारी हो, चाहे भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, एक लीडर बता दीजिए, एक एमपी एमएनए का बता दीजिए जिसके घर वाले भूखमरी के शिकार हों, पैसे ना उनके पास। तो अल्लाह ताला तो आपकी सुन नहीं रहा, अल्लाह ताला तो और उनको दिए जा रहा है। अल्लाह ताला लग रहा है उनको बहुत प्यार है उन लोगों से जो चोरी करते हैं, मक्कारी करते हैं। आप बता दीजिए, आप शहबाज शरीफ और इनको कहते हो चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, इन्होंने पुश्तों ने लूटा है। अबे तो आज भी वो 56 भोग खाते हैं, आज भी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तुम लोग कहां घूम रहे हो? तुम लोग की वाट लगी पड़ी है। तो अल्लाह ताला तो उन्हीं की सुन रहा है, तुम्हारी नहीं सुन रहा। बात निकाल दें, लाहौर का कर्जा उतर जाएगा। थैंक यू सर। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि इंसान इसलिए पैदा नहीं किया गया कि इंसान की पैरों की धूल चाटे। ये सब कुछ दिया हुआ तो अल्लाह ताला का है। और ये जो इस पे वीडियो बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इंसानों को जानवरों की शक्ल दी गई और वो ऐसे जानवर की के बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम किसी को बेइज्जत भी नहीं कर सकते। हमारा किसी को बेइज्जत करने का कोई हक ही नहीं है। किसी की शक्ल बिगाड़ना, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत चेहरे बनाए हैं, अगर हम उन चेहरों को बिगाड़ दें तो ये बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, दुनिया हमें कहती है कि हम चाइना के गुलाम हैं। तो सुअर को भी उसी ने बनाया है। सुअर भी इंसानों को देख के कहता होगा कि यार कितने बदसूरत लोग हैं यार, ये देखो तो हम सुअर कितने अच्छे हैं, ये बड़े बदसूरत बेकार लोग हैं, कहते होंगे ना। और पाकिस्तानियों को देख के तो कहते ही होंगे, है कि नहीं? अबे अपनी ही बातों पर टिके रहो। अगर ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे बनाई है तो सुअर भी उसी ने बनाए हैं, तो फिर काहे इतना चिढ़ते हो? हम चाइना के गुलाम हैं। नहीं, गलत है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं, फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रख। इन मैडम का डायरेक्ट कनेक्शन है, इनको पता है कि अल्लाह को कैसा गुलाम पसंद है। अबे गुलामी गुलामी होती है और गुलामी अच्छी नहीं होती, चाहे किसी की भी हो। बेअकलों, को रखता है और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। और इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो बस। बिल्कुल अल्लाह के गुलाम है, लेकिन पाकिस्तान चाइना का गुलाम क्यों है? ये हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो अवाम है, इनकी सारी गलती है कि हम उनके गुलाम बने हुए हैं। वरना गुलाम बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम तो चाइना के आगे से बोल भी नहीं सकते। चाइना जो चाहे हमारे साथ कर सकता कुछ है। भी नहीं कर सकती। इंसान जुबान से तो सब कुछ कह सकता है, लेकिन जब तक उसका दिल ना उसमें मुतमईन हो तो चाइना वाले कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? दिल बदलते हुए देर नहीं लगती। हम क्यों चाइना के गुलाम बने? उन लोग बन तो गए हैं। नहीं बन सकते। बन गए हैं, बन नहीं सकते का क्या मतलब? बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पर मस्जिदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? मस्जिदें ढाई जा रही हैं वहाँ पर, नाउजुबिल्लाह। वहाँ पर इमामों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। हमारी जुर्रत नहीं है हम बात कर जाए, ये गुलामी नहीं है तो और क्या, बादशाही है। हमारी गलती है, हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस टाइम सारे सोए हुए, कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा। अगर आज एक इंसान बाहर कदम निकाले तो सारे निकाल और सकते। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी चाइना हमारा इंटरनेशनल लेवल पर साथ तो देता नहीं है। जहाँ सामने बड़े बड़े मुल्क होते हैं, इंडिया होता है, इंडिया के सामने वो पाकिस्तान को नीचा दिखाता है चाइना। हमारी फिर भी जरूरत नहीं है हम उनके आगे से एक सवाल भी पूछ जाएं। ये गुलामी नहीं है तो क्या बादशाही है या दोस्ती है? ये हमें चाहिए कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ करें। ये हमारे मस्जिदों के साथ इतने बुरे सलूक कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को बर्बाद करें। जहाँ मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, जब ये उसका निस्तो नाबूस करें तो अल्लाह ताला भी एक दिन इनके साथ वैसा ही करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जो ये कार्टून वाली मूवी बनाई गई है, अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? हाँ जी, अजानें हो चुकी हैं, आप अपनी बात जारी रखें। देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। अच्छा, वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है। आप तो शुरू से इंडिया के दोस्त बनना चाहते थे, आप तो शुरू से इंडिया के दोस्त रहे हैं, आप तो बिना जाने समझे दुश्मनियां निकालते हैं। आप तो हिंदुओं को बड़ा पसंद करते हैं कि हम मुसलमान तो हिंदुओं को बड़ा पसंद करते हैं आप। हाँ। इसीलिए काउंटर करने बैठा हूं मैडम, छडंगा नहीं। मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए आसान है।
हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा और होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। तो हमारे दुश्मन तो मुसलमान भी है ना, बांग्लादेश से हमारी बनती नहीं है, अफगानिस्तान तो कट्टर मुसलमान है ना, उनसे भी हमारी नहीं बनती है, ईरान से हमारी नहीं बनती। देखिए ये दुश्मनियाँ तो चलती रहनी है जब तक मुसलमान की दुश्मनी चलती है। चल रही है बहुत देर से, क्योंकि मुसलमानों की दुश्मनी इसलिए चल रही है, खुद लोग मुसलमान दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के। जब मुसलमान एक मुसलमान की बात नहीं ना मानता, वो फिर दुश्मन बन जाता है, लड़ाई पर उतर आते हैं। इसी तरफ देखे इंडिया तो वैसे भी चाहता है कि इनमें आपस में ये झगड़ते मुझे एक बात बताइएगा, हम जब तक चाइना का पीछा नहीं छोड़ेंगे दुनिया तो हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहेगी। और जो ये वीडियो है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये लिरिक्स हैं कि अपने मालिक की धूल चाटूं पाँव की। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस चुंगल से निकलेंगे। जब हमने कोशिश ही नहीं करनी तो जाहिर है फिर उनके तलवे ही चाटने हैं। मैडम बच्चे थोड़ा ही ना पैदा करनी है कि कोशिश करने से बच्चे पैदा हो जाएंगे। कोशिश करने से बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये ऐसी कोशिश थोड़ी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपकी कोई इंजीनियरिंग तो लगनी नहीं है, वो तो सब नेचुरल है। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, वो अपने आप नहीं हो जाता। कोशिश कर रहे हैं जी, मैं यहां बैठा रहूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इकोनॉमी बढ़ाने की, और इकोनॉमी बढ़ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाई करने की, और मैं पढ़ लूंगा, एजुकेट हो जाऊंगा। हैं? उसके लिए आपको पता होना चाहिए था कि कैसी कोशिश करेंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे इकोनॉमी अच्छी होगी। वो स्टेप्स आपको नहीं पता क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है। आपकी नॉलेज बढ़ जाए, ऐसे स्टेप्स आपको नहीं पता कि कौन से स्टेप्स उठाऊंगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप में बुद्धि नहीं है। बाकी बातें तो छोड़ दे यार, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दुनिया मार्स तक पहुंच गई है, और आप लोग अभी अपने गंदी नाली से निकल नहीं पाए हो। चाट रहे हैं हम, इंडिया क्यों नहीं चाटता चाइना के तलवे? इंडिया को बस पता नहीं किस चीज़ की लालच है, चाट रहा है वो भी। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं कैसे? उनके साथ हैं। नहीं तो वो तो टक्कर दे रहे हैं चाइना को। देते रहें, कब तक देंगे? ये टक्कर इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होगी, ज़रूर ख़त्म होगी। मतलब वो उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। नहीं निकलेंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। ये बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं, जब ऐसा होगा ना तब देखेंगे आप सारे। क्यों नहीं चाहते कि वो चाइना से आगे निकले? हालांकि चाइना भी नॉन मुस्लिम, इंडिया भी नॉन मुस्लिम, और चाइना भी मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक तो नहीं कर रहा। अब देखिए आप खुद साबित कर रही हैं कि हम चाइना के गुलाम हैं अपनी बातों से। बातों से नहीं, क्योंकि हम लोग कोशिश नहीं करते, डरते हैं। इस टाइम सारे लोग डरे हुए हैं। जैसे वहाँ पे इसराइलियों ने जंग शुरू की हुई है फ़लस्तीन में, सुनते सब कुछ हैं, देखते भी हैं, रोते भी हैं लोग। बच्चों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनके बीवियों के साथ, घर उनके तबाह कर दिए हैं। सिर्फ हम अल्लाह ताला से इस वक्त दुआ कर सकते। कहते दुआ इंसान की तकदीर बदलती है, और इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। अल्लाह ताला कहता है आप लोग सिर्फ दुआ ना करो बल्कि हाथ पाँव भी हिलाओ। लाओ हाथ पाँव। लेकिन ये है कि जो हमारे मुजाहिद तैयार किए गए हैं वो कहाँ छुपे हैं? उनको चाहिए वो निकलें। उन्होंने ये पढ़ाई किस लिए, तालीम किस लिए हासिल किया? घरों में पहले मुजाहिदों को चाइना के अंदर भेजें। हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले उनको निकलना, ये दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर असला उनके पास है तो सबसे ज़्यादा असला पाकिस्तानियों के पास भी है। हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं है। हम हिम्मत नहीं दिखाते। वो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हमें हिम्मत दिखाने का चांस मिल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं। चाइना की आंखों में आंखें कैसे डालें? हमारी तो यहाँ हर चीज़ चाइना की है। अगर हमने उनके खिलाफ एक भी बात बोल दी तो हम पर वो पैसे कैसे फेंकेंगे? हमारी कंट्री के अंदर वो अपनी चीज़ें कैसे भेजेंगे? या हम उनकी चीज़ों के बगैर रह पाएंगे? हमारी तो घर में इस्तेमाल होने वाली एक सुई भी चाइना की है। ये उनकी चीज़ें हर मुसलमान भी खा रहा है, सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। उनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं। पता सब कुछ। हम दोस्त है, गुलाम है, या फिर उनके पपेट हैं चाइना के? बताएं। नहीं, हम गुलाम तो नहीं है उनके, इंशाल्लाह कभी नहीं होंगे, और दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर क्या है हम? हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए हम क्या है, इस चीज़ का जवाब दें। मसलन यानी कि हम भी मुसलमान हैं। हम चाइना के क्या हैं? हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर क्या है? वही तो पूछ रही हूँ।
कुछ भी नहीं है हम चाइना के। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हाँ जी, वो जिन्होंने दोस्ती की है वो नारे लगा रहे हैं, दोस्ती हमने नहीं की, जिन्होंने दोस्ती की है सिर्फ वो नारे लगा। क्या नारा लगाते हो आप? पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हमारा पाकिस्तान ही जिंदाबाद। चाइना? चाइना का भी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, चाइना वाले। थैंक यू, थैंक यू। ये जी सारा इंडिया का एजेंडा है, ठीक है। ये सारी यहूदी लॉबी और वो सारा कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी प्लानिंग है, उसके ऊपर ये अमल पैरा है। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। यानी कि मुसलमानों के पहले ही आप देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यहूदी क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तो यानी यहूदियों से भी बढ़ के इंडिया और ये इनके हरकतें हो गई हुई हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि चाइना मुसलमानों के साथ हरकतें अच्छी कर रहा है क्या? और देखें ना, मेरी बात सुने, चाइना के अंदर इतनी मस्जिदें नाउजुबिल्ला शहीद की गई हैं, बार्स में कन्वर्ट की गई हैं, हम लोगों की जुर्रत ही नहीं पड़ी हम उनके आगे उनको एक लफ्ज़ भी बोल जाए। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क है जो कि एटॉमिक उसके पास है, एटॉमिक पावर है, ठीक है। पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और हम किसकी तरफ देखते हैं? पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान पर थूकते हैं, थूकते हैं पाकिस्तान पर। क्यों देखेंगे पे पाकिस्तान की तरफ? जो एटॉमिक पावर है वो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो और किस चीज के लिए देखेंगे भाई तुम्हारी तरफ? और क्या तुमने आज तक दिया है दूसरे मुसलमान मुल्कों को? क्या दिया है तुमने? एक अपने आर्मी चीफ से बयान तो दिलवा नहीं पा रहे हो तुम। अबे खत्म हो तुम लोग। अब तो बेइज्जती करनी भी बंद करनी पड़ेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम बेइज्जती के लायक भी नहीं हो। ठीक है जी, तो इससे आगे अब मैं क्या कहूँ? सर पूरी दुनिया के हम जो हैं पाकिस्तानी, हम सिर्फ नाम के पाकिस्तानी रह गए हुए हैं, ठीक है। मुसलमान भी हम कहना मुश्किल हुआ, ठीक है। हमारी हरकतें ही वो नहीं रही। आप मार्केटों में देख लें, ये इस वक्त मैं 1 साल के बाद आ रहा हूँ, ठीक है। माल रोड के ऊपर ये कभी भी इस तरह के हालात नहीं हुए, ठीक है जी। प्लस यानी कि इतना हमारा बुरा हाल हो गया है। हमारे पास वसाइल, सारी दुनिया के वसाइल हमारे पास हैं, ठीक है। हम बाहर लोगों को लीज़ के ऊपर अपनी चीज़ें दे रहे हैं, हम खुद नहीं उसको रीजनरेट कर सकते या खुद नहीं उसको डेवलप कर सकते, ठीक है। यानी ये किस तरह के हमारा सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से सारे मामलात इस तरह से तो नहीं ना होते। सर हम बेशक मुस्लिम वर्ल्ड में एटॉमिक पावर है, लेकिन हमारी जरूरत नहीं पड़ती कि हम ऑफिशियल लेवल पर कोई एक भी स्टेटमेंट दे जाएं। इवन अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं, तो जब मैं मुसलमानों पर के ऊपर होने वाले मजालिम के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताती हूँ कि चाइना ये हरकतें करते, तो हमारी आंखों पर चाइना के नाम की ऐसी काली पट्टी बंधी हुई है कि हम उस चीज़ को कबूल ही नहीं करते कि चाइना का भी हमारे साथ ऐसा करेगा, मानते ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये गुलाम नहीं है तो फिर हम और क्या है कि हम तो उनके खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं सुन सकते। सबसे पहली बात है जी, जो कि आपके एग्रीमेंट निकले, ठीक है, आपने छोड़ो यार, कोई पहली बात नहीं है। पाकिस्तानियों का लेवल इतना लो हो गया, इतना गिर गया है कि वो कोई बात, कोई टॉपिक समझ ही नहीं सकते, उस पर बोलेंगे क्या? और चाइना के खिलाफ तो बिल्कुल तुम लोग की औकात नहीं बोलने की। चाइना के खिलाफ मैं तो कब से कह रहा हूं कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर कोई एक बंदा जाके जरा मुसलमानों की बात कर ले कि तुम लोग क्यों मस्जिद हमारी तोड़ रहे हो। 25 करोड़ पाकिस्तानियों में से एक के पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो जाए और चाइनीज एम्बेसी के बाहर खड़ा हो जाए। जाकर करके तो दिखाओ, तब तो पता चलेगा। और अभी तो तुम्हारे मिनिस्टर को, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अभी तुम्हारे मिनिस्टर को चाइना के एम्बेसडर ने पब्लिकली इंसल्ट की, पब्लिकली बेइज्जत किया, बोला कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये सब झूठ बोल रहे हो तुम लोग, हमारे बंदे मारे जा रहे हैं तुम्हारे सीपेक के चक्कर में और तुम झूठ बोलकर हमें कर रहे हो। चाइना तो भी और डंडे लगाने वाला है तुम्हारे ऊपर, याद रखिए बहुत। और ये गाने होने क्या है, सच्चाई दिखाई है। चाइना के तलवे चाटने वाले सुअर हैं आप लोग। सुन के बहुत कई लोगों को, पाकिस्तानियों को बुरा होगा, लेकिन एकदम बुरा लगना चाहिए। छोड़ो चाइना को, इसीलिए बोला कि सुअर हो आप लोग। जो दिखाएगा बिल्कुल सही दिखाएगा, तभी तो छोड़ोगे। दोस्तों आप क्या कहते हो? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,